हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल उपेंद्र मैथ में। आज हम लेकर आए हैं एलपी टेक्नीशियन के प्रीवियस ईयर साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। ये सभी 2018 के एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं। ये सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं क्योंकि आपको पता है कि किसी भी एग्जाम के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इससे आपको यह अंदाज़ा लग जाएगा कि नहीं कि एग्जाम में किस चैप्टर से कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। इससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें ताकि हम जो भी वीडियो डालें आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए। चलिए चलते हैं अपने प्रश्न की ओर। आज हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु को चाकू से काटा जा सकता है। आपका ऑप्शन ए है सोडियम, ऑप्शन बी है तांबा, ऑप्शन सी है लोहा और ऑप्शन डी है एल्युमिनियम। तो आपका प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सोडियम। सोडियम को हम चाकू से काट सकते हैं। सोडियम के बारे में और भी जान लेते हैं। सोडियम आपका ग्रुप 1 का तत्व है। इसकी संयोजकता 1 होती है। ठीक है, याद रखिएगा क्योंकि एग्जाम में प्रश्न किसी भी प्रकार से बन सकता है। यह सबसे ज़्यादा पोटेशियम के बाद रिएक्टिव तत्व है, याद रखिएगा। सोडियम और पोटेशियम को हम केरोसिन तेल में रखते हैं ताकि यह वातावरण में ऑक्सीजन से क्रिया करके आग न पकड़ ले। ठीक है, याद रखिएगा। और तांबा के बारे में आपको पता है, तांबा क्या है? यह सबसे अच्छा क्या है? चालक, ऊष्मा और विद्युत का सबसे अच्छा चालक है। और एल्युमिनियम के बारे में जानते हैं। एल्युमिनियम आपका इसका उपयोग हम करते हैं वायुयान के पुर्जों बनाने में। ठीक है, आगे चलते अगला प्रश्न हमारा है, जब प्रकाश की एक किरण एक सघन माध्यम से विरल माध्यम में यात्रा करती है तो यह किस दिशा में मुड़ जाती है? इसको हम थोड़ा समझ लेते हैं। ये आपका सघन माध्यम हो गया और ये आपका विरल माध्यम हो गया। ठीक है, जब प्रकाश किरण सघन से आ रही है और विरल माध्यम में प्रवेश कर रही है, ठीक है, तो क्या करेगी? अविलंब से थोड़ा दूर हट जाएगी और इसकी गति क्या होगी? इसकी गति बढ़ जाएगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ सघन है यानी कि यहाँ के मॉलिक्यूल पास हैं और ये आपका विरल है, यहाँ के मॉलिक्यूल दूर दूर हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? इसमें जब भी प्रकाश आएगा तो इसकी गति बढ़ जाएगी। तो हम प्रश्न को देखते हैं। अविलंब की ओर तथा धीमी हो जाती है? नहीं, अविलंब से दूर तथा गति बढ़ जाती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अविलंब से दूर तथा गति बढ़ जाती है। याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, 1 बिलियन का पीएच मान 3 है। जब पीएच मान बदलकर 6 हो जाता है तब H प्लस आयन की सांद्रता कितनी हो जाती है? 3 गुना बढ़ जाती है, 1000 गुना कम हो जाती है, 2 गुना बढ़ जाती है या 100 गुना कम हो जाती है? ठीक है, इसको देखते हैं। बिलियन की सांद्रता, बिलियन का पीएच मान 3 है। अब पीएच मान कितना हो गया? 6 हो गया। आपको पता है कि पीएच 3 से पीएच कितना हो रहा है? पीएच 6 हो रहा है। यानी कि अम्ल का जो मात्रा है यानी अम्लता का जो गुण है क्या हो रहा है? कम हो रहा है। यानी कि H प्लस आयन की सांद्रता क्या हो जाएगा? H प्लस आयन की सांद्रता आपका यहाँ पे कम हो रहा है। यहाँ पे क्या है? H प्लस आयन की सांद्रता अधिक है। तो पहले 3 था, अब 6 हो गया। यानी कि आपको पता है कि यह लगभग 1000 गुना क्या हुआ? कम हो गया। ठीक है, यानी कि इस प्रश्न का उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा है,
ओजोन के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं? ओजोन के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं? तो इस प्रश्न का आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन सी है 1, ऑप्शन डी है 4। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ओजोन के एक अणु में आपका 3 परमाणु होते हैं। इसका अणु सूत्र होता है O3, यानी ऑक्सीजन की इसमें 3 परमाणु हैं। ठीक है, और भी जान लेते हैं इसके बारे में। आपको पता है ओजोन जो है O3, यह ऑक्सीजन का अपरूप है। याद रखिएगा, ओजोन गैस की जो गंध होती है वह आपकी सड़ी मछली की जैसी आती है। ठीक है, ओजोन परत की मोटाई हम डाबसन में मापते हैं, डाबसन। याद रखिएगा। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न हमारा है, जब किसी संकुचित स्लिंगी को छोड़ा जाता है, स्थिति ऊर्जा को किस रूप में परिवर्तित करती है? इसका ऑप्शन है आपका यांत्रिक ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा और गतिज ऊर्जा। तो जब हम संकुचित स्लिंगी को छोड़ते हैं तो क्या होता है? एक बार और देख लेते हैं प्रश्न को। जब किसी संकुचित स्लिंगी को छोड़ा जाता है, स्थिर ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित करती है? तो एक बार फिर हमने देखा, ऑप्शन है इसका यांत्रिक ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा और गतिज ऊर्जा। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गतिज ऊर्जा। ठीक है, जब भी हम संकुचित स्लिंगी को छोड़ते हैं तो क्या होता है कि उस जो स्थिर ऊर्जा उसके अंदर संग्रहित होती है वह गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है, डैश बहुविखंडन द्वारा उत्पन्न होता है। तो बहुविखंडन द्वारा क्या उत्पन्न होता है? प्लानेरिया होता है, प्लाज्मोडियम होता है, राइजोपस होता है या खमीर होता है? तो इस प्रश्न का आपका उत्तर हो जाएगा प्लाज्मोडियम बहुविखंडन द्वारा उत्पन्न होता है। याद रखिएगा, ये सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। अगला प्रश्न हमारा है, खाद्य पदार्थ का ऑक्सीकरण होने से रोकने के लिए निम्न में से किस गैस का उपयोग किया जाता है? नाइट्रोजन का, हाइड्रोजन का, ऑक्सीजन का या क्लोरीन का? तो हम खाद्य पदार्थ का ऑक्सीकरण रोकने के लिए नाइट्रोजन गैस का उपयोग करते हैं। ठीक है, नाइट्रोजन प्रकृति में कितना मिलता है? 78% मिलता है। ठीक है, इसलिए हम नाइट्रोजन गैस का उपयोग करते हैं। ऑक्सीजन क्या है? यह आपकी लाइफ लाइन है। हाइड्रोजन क्या है? हाइड्रोजन को हम सबसे अधिक क्या कहते हैं? ज्वलनशील गैस है। क्लोरीन क्या है? क्लोरीन आपका कीटाणुनाशक में उपयोग करते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते। अगला प्रश्न हमारा है, साइकिल की सवारी करते समय निकलने वाली ऊर्जा निम्न में से किसका रूप नहीं होता? गतिज ऊर्जा का रूप नहीं होता, रासायनिक ऊर्जा का रूप नहीं होता, ऊष्मीय ऊर्जा का रूप नहीं होता या यांत्रिक ऊर्जा का रूप नहीं होता। तो साइकिल की सवारी करते समय निकलने वाली जो ऊर्जा होती है वह रासायनिक ऊर्जा में नहीं होती, बाकी गतिज ऊर्जा में होती है, ऊष्मीय ऊर्जा में होती है, यांत्रिक ऊर्जा में होती है। ठीक है, यांत्रिक ऊर्जा उसे कहते हैं, यानी कि यांत्रिक क्या होता है? गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा का योग यांत्रिक ऊर्जा कहलाता है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक परजीवी के रूप पौधे से पोषण प्राप्त करता है? तो मलेरिया का परजीवी, जूं, ब्रायोफाइलम, कस्क्यूटा। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक परजीवी के रूप में पौधे से पोषण प्राप्त करता है? तो उस प्रश्न का उत्तर आपका हो जाएगा कस्क्यूटा। ठीक है, अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित में से कौन सा फूल के केंद्र में मौजूद होता है? अंडप, बाह्यदल, पंखुड़िया, पुष्पकेसर। तो निम्नलिखित में से कौन सा फूल के केंद्र में मौजूद होता है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अंडप। ठीक है दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को बताएं ताकि वो भी इस वीडियो को लाभ ले सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।